नशा, जो किसी इंसान को अपनी गिरफ्त में लेने के बाद उसे अंदर से खोखला ही नहीं करता, बल्कि पूरी तरह नाश कर देता है। नशे की लत लगने के बाद इंसान खुद तो खत्म होता ही है, साथ ही इसकी कीमत आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से उस इंसान का परिवार भी चुकाता है। नशा बुराइयों की वो बेड़ी है जिसमें जकड़ने के बाद इंसान आजीवन इसकी कैद में चला जाता है और फिर यहां से निकलना बहुत कठिन हो जाता है। डेली इंसाइडर नशे के खिलाफ लगातार मुहिम चला रहा है और अलग अलग हिस्सों में जाकर देश की नई पीढ़ी को नशे से दूर रहने की नसीहत दे रहा है। नशे के प्रति समाज को जागरूक करने की इस मुहिम का कारवा लेकर हम फतेहपुर पहुंचे, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में इस अभियान को लेकर छात्राओं में अलग उत्साह देखने को मिला। महाविद्यालय की छात्राओं ने पोस्टर, स्लोगन और स्पीच कंपटीशन के जरिए नशे से होने वाली नुकसान के प्रति लोगों को जागरूक किया। सबसे खास बात तो ये रही कि महाविद्यालय की छात्राओं ने मात्र कुछ ही घंटों में स्लोगन, पोस्टर और स्पीच तैयार कर लिए। शिवानी सिंह, कौन सी क्लास में है? बीएससी फाइनल ईयर। क्या दिखाना चाह रही है इस पोस्टर के माध्यम इस पोस्टर से हम ये दिखाना चाह रहे हैं, नशा जो हमारे शरीर को अंदर ही अंदर बर्बाद करता जा रहा है, उसकी बजाय अगर हम उसमें पैसे वेस्ट करने से बेटर है हेल्दी फूड्स खाएं और उसमें पैसे वेस्ट करें, तो हमें ना डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और हमारी हेल्थ भी सही रहेगी और हम फिट भी रहेंगे और अच्छे से पढ़ भी पाएंगे। तो कितने दिन में ये पोस्टर बना के आपको कितना समय लगा? 2 या 3 आवर्स। डेली इंसाइडर के साथ कदमताल करती इन छात्राओं ने कुछ ही घंटों में अलग अलग माध्यम से नशा मुक्त समाज के लिए प्रभावशाली संदेश दिया, जहां छात्राओं ने बताया कि नशीला पदार्थों पर रोक लगाने से इस बुराई को खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि समाज को खुद इसके प्रति जागरूक होना होगा। कौन सी क्लास में है? बीए फाइनल। क्या दर्शाना चाह रही है इस पोस्टर के माध्यम से? सर, इसमें दिखाया गया कि जो धूम्रपान करते हैं उनको नष्ट हो जाते हैं, उनको बचाने के लिए लोग। कितना टाइम लगा ये बनाने में? सर 2 घंटे। 2 घंटे में बना के तैयार है। जी। मेरा नाम मंजू देवी है, कौन सी क्लास से? एमए सेकेंड ईयर। क्या दर्शाना चाह रही है इस पोस्टर से? सर, मैंने ये दर्शाया है कि मतलब कि जो नशा है उसे अगर आप सेवन करते हैं तो आपको बहुत सारे हेल्थ इशू हो जाते हैं, बहुत सारे हेल्थ इशू हो जाते हैं। तो क्या डिमांड करती है पब्लिक से? डिमांड यही है कि मतलब कि वातावरण को बेहतरीन बनाइए और मतलब कि इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल मत करिए। क्या नाम है आपका? जानवी द्विवेदी, कौन सी क्लास से? बीए सेकेंड ईयर। ये पोस्टर के माध्यम से क्या बताना चाह रही है? Sir, through this, I just wanted to demonstrate that how the smoking or all the things that causes that damages to the lung, like tobacco, weeds, these all causes damages to the lung. Secondly, I have demonstrated that how smoking not only affects or depresses the person, but also affects the family of a person. It spoils the family too. Secondly, I also have demonstrated that not only drinks, just also drugs, medicines, and different types of weeds like plants. Through plants we also get there are many plants which are also responsible for the process of making tobaccos. So through I have demonstrated that all should be banned or restricted. And then I have quoted it with drugs are retarded, so don't get started. Retarded means mandi, so if drugs are said to be stopped, then we should not allow anyone to get into it or to start it. Secondly, I have also quoted it, no need for the weed is charas, sir. So there is no need for charas anymore. Thank you, sir. पूनम देवी, कौन सी क्लास में? बीए थर्ड ईयर। आप इस पोस्टर के माध्यम से क्या बताना? इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, नेगेटिव इफेक्ट क्या है, ये दर्शाया है। जैसे ये फेफड़ा है, इसमें छेद हो गया है, ये कैंसर दर्शा रहा है, और यहाँ पॉजिटिव इफेक्ट है। और हार्ट को, लंग्स को अच्छा करने के लिए क्या क्या करना चाहिए ये दर्शाया है। क्या क्या करना चाहिए? जैसे एक्सरसाइज, योगा है, अच्छे फ्रूट्स खाने चाहिए, साइकिल चलाना चाहिए, टहलना चाहिए, ये सब। तो जनता से क्या डिमांड करना चाहेंगे नशे को लेकर? कि नशा बुरी चीज है, नशा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने लंग्स को अच्छे रखने के लिए जो करना चाहिए वो करके। कार्यक्रम में राष्ट्रीय कैडेट कोर की छात्राएं भी शामिल हुईं, जिन्होंने अपने संबोधन के जरिए लोगों को बताया कि नशे से परिवार और समाज में नफरत फैलती है। इन छात्राओं ने ये भी कहा कि नशे के आदी इंसान से नहीं, बल्कि नशीले पदार्थ से हमें नफरत करनी चाहिए। मेरा नाम लक्ष्मी द्विवेदी और मैं बीए सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। जैसे सर ने कहा कि सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात यहाँ पे रखनी है, तो मेन टॉपिक पे आते हैं। सभी ने बता दिया नशा क्या होता है, सभी ने जान लिया नशा कैसे होता है, लेकिन हमने एक चीज़ गौर की
कि हम जिसके बारे में जानते कि ये नशा करता है जो इंसान, तो हमें उससे कहीं ना कहीं फीलिंग आती, वो होती है हेट की। अरे यार, ये इंसान नशा करता है, इससे दूर रहो। घर वाले अगर कोई आसपास का पड़ोस का व्यक्ति ये नशा करता है तो वो हम लोग उसको ये कहते हैं कि नहीं, ये नशेड़ी है, ये है, हमें उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन क्या आपको एक बात पता है कि हम लोग भले ही शुरुआत उसको अपने मज़े के लिए करें या स्टार्टिंग में कहें कि नहीं, हमें नशा करने से कहीं ना कहीं मैटर ऑफ चॉइस, जैसे हम कह सकते हैं कि हाँ, एक चॉइस से लोग जाते ज़रूर है, लेकिन बाद में वो उनकी आदत बन जाता है। और जब ये आदत बन जाता है तो भले ही वो खुद इंसान आज कहे कि नहीं, हमें कल से नहीं पीना, लेकिन कहीं ना कहीं वो मजबूर हो जाता है। तो हमें कहीं ना कहीं उसका सपोर्ट करना चाहिए। ऐसे न जाने कितनी ही संस्थाएं हैं जो नशा मुक्ति केंद्र में चलती हैं, और एक इसका लाइव एग्जांपल हमारे बॉलीवुड ने भी इसको बहुत सपोर्ट किया। एक बॉलीवुड के बहुत फेमस एक्टर हैं जिसे शायद आप जानते हो, संजय दत्त जी सर, उनको भी एक बहुत ही ज़्यादा नशे की लत की बहुत ज़्यादा वो शिकार थे, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को इम्प्रूव किया। तो ऐसा नहीं, अगर कोई नशे की लत में है, अगर कोई यंग पर्सन नशे की लत में है, तो हम लोग कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करके उसका नशा छुड़वा सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। और एक किसी मशहूर राइटर ने कहा है कि वो कहीं जा रहे थे और उन्होंने देखा एक व्यक्ति नशे की हालत में था और उसको घर वालों ने निकाल दिया था और वो हताश बैठा था। तो उसके पास वो गए, उन्होंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, तो वो उसको नहीं जानते थे, ना वो व्यक्ति उनको जानता था, लेकिन वो सिर्फ एक चीज़ को जानते थे कि वो हताश बैठा है। और उस व्यक्ति ने उनका हाथ थामा। वो ना उस व्यक्ति को जानता था, मतलब ना वो उन्हें जानता था, ना वो उस व्यक्ति को जानते थे, फिर भी उन्होंने हाथ पकड़ा क्योंकि वो हाथ बढ़ाने को जानता था और वो दोनों साथ चल दिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है, ये एक बीमारी है, इसको ये नहीं समझना चाहिए। अगर किसी को मान लीजिए कि अगर लत हो गई है तो उसको उस जगह पे छोड़ नहीं देना चाहिए, उससे नफरत नहीं करनी चाहिए, उसको सपोर्ट करके। जैसे अभी सानिया दीदी ने कहा कि उनके फादर को कहीं ना कहीं लत लग चुकी थी, फिर जब उन्होंने उनको सपोर्ट किया, उन्हें समझाया, तो कहीं ना कहीं वो उस नशे की लत से बाहर आ गए। तो बस मेरा लास्ट का मैसेज यही है कि हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट करके उन्हें उस रास्ते से सही रास्ते में ले आना चाहिए। नशे के बारे में बताना चाहते हैं। नशा सबको ही जानता है, कैसे, कहाँ, क्यों स्टार्ट होता है। कभी कभी हम लोग अपनी क्लास की वजह से ले लेते हैं कि नहीं, हम लोग हाई क्लास सोसाइटी के हैं, या जब 26 नवंबर को नशा मुक्ति अभियान शुरू किया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यह पहली बार 272 जिलों में 15 अगस्त 2020 को शुरू हुआ था। आपको पता है तंबाकू की 65 तरह की किस्म बोई जाती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा व्यावसायिक तौर पर अधिकांश निकोटीन टोबैको में होती है। ये हमारे शरीर को ऐसे खाती है ना, जैसे जोंक हमारे खून पीती है, खून पी के छोड़ देती है, वैसे ये हमारे आर्थिक चीज़ों को खा डालती है। फिर हमें ऐसे इतना मजबूर कर देती है कि हम कितने भी हाई सोसाइटी हो या कैसे भी हो, हमें दूसरे के आगे हाथ फैलाना पड़ जाता है। लोग सोचते हैं हम बहुत अमीर हैं, हमें शराब पीनी चाहिए, ड्रग्स पीने चाहिए। कहीं ना कहीं नशा ऐसा हो जाता है, व्यक्ति को इतना खोखला कर देता है कि वो अपने गुमान में जीता रहता है और उसका पूरी जमीन खाली हो चुकी होती है और उसके पास कुछ नहीं बचता। अंत में वो डेथ हो जाती है उसके जो घर वाले होते हैं ना, उसके पास ना ही पैसा, ना शोहरत, ना कुछ। अंत में उनके बच्चों को भी वही हाल होता है। रीज़न क्या होता है? उनके पास आर्थिक नहीं कमाई नहीं होती, वो एजुकेशन नहीं कर पाते, किसी भी जगह पे वो स्टैंडर्ड नहीं हो पाते, तो वो कबाड़ बीनने लगते हैं, कुछ भी छोटा मोटा काम करके। उनके पास भी देखो, अधिकतर लोगों के छोटे बच्चे होते हैं जो एजुकेट नहीं होते या फिर एजुकेशन नहीं ले जाते, कबाड़ बीनेंगे, पुड़िया खाएंगे, शराब खाएंगे। हमारा कहीं ना कहीं हम लोग तम्बाकू खाएंगे, पुड़िया। अधिकतर लोग जानते हैं, नॉर्मल भाषा में आजकल सनकी खूब चल रही है। छोटे छोटे बच्चे देखते हैं 5-5 साल के होते हैं, भैया सनकी दो, ऐसे ही मांगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बड़े बड़े घर में जो अपने आप को बहुत रईस ज़्यादा समझते थे ना, उन्होंने अपने परिवार खत्म करके जा चुके हैं। हमें तंबाकू या किसी भी चीज़ से में 3 हानिकारक चीज़ें पाई जाती हैं: निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, टार, जो हमारे लंग्स, हार्ट, लीवर, यहाँ तक कि हमारे आंतें तक काट देती हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी कि हमारे फतेहपुर में न्यू मॉर्निंग नशा मुक्ति केंद्र है। अगर किसी भी घर में किसी के लोगों को नशा है तो यहाँ जाके हम न्यू मॉर्निंग नशा मुक्ति केंद्र कम से कम पहल तो कर सकते हैं।
हमारे घर में ही कोई हो तो हम उसे एक बार कह तो सकते हैं। हम लोग डरते हैं, हमारे मम्मी पापा नशा करते हैं, हम कहने से डरते हैं कहीं हमें मार तो नहीं देंगे। हम लोग प्यार से कहें मम्मी इसे मत खाओ, हमें भी इससे नुकसान होता है। मैं अपनी जनरली बात बताऊं, मैं दुकान में जाती हूँ, मेरे घर में मेरे पापा पुड़िया खाते हैं पर मुझसे कभी नहीं मंगाते। मैं साफ कह देती हूँ मैं नहीं लाऊंगी केसर, आप खाते हो, हमें भी इससे नुकसान होता है। हम कहीं दुकान में जाते हैं, हमारे सामने कोई सिगरेट पी रहा होता है, हम कहते हैं मेरे सामने मत पीजिए, आप जहाँ पीना पिए जाके। आपसे लोग डरने लगेंगे कि इसके सामने मत पियो, टोक देती है, 4 लोगों के सामने बेइज्जती हो जाती है। आप कहना तो शुरू करो, लोग ऑटोमेटिक बंद कर देंगे। मैं तो अपनी छोटी सी एक स्लोगन के माध्यम से अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। जो है करत नशे का सेवन, खोवत चैन कर दुष्कर्म जीवन। राह ये फिसल कर वाली देख, फंसे तो रुक पाए नहीं कलेश। इस दौरान पोस्टर, स्लोगन और स्पीच कंपटीशन में भाग लेने वाली छात्राओं को पहला, दूसरा और तीसरा स्थान लाने पर पुरस्कृत किया गया। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, समाज के रूप में हमारी जिम्मेदारी क्या होती है? अगर दुकानें नहीं होंगी तो हम खरीदेंगे नहीं, ये एक चीज़ है। लेकिन कितने कितने ऐसे नशे हैं जो इलीगल चलते हैं, जहाँ पे आप अलाउ नहीं करते। बिहार में जब से शराब बंद हुई है तब से एक सर्वे है, अनऑफिशियली है, कि शराब की खपत में लगभग 20% की वृद्धि हो गई। इलीगल आती है, उसकी तस्करी होती, कोकीन है, हेरोइन है, दुनिया भर में वो तो लीगल नहीं है, लेकिन लोग लेते हैं। तो अब यहाँ पे एक जिम्मेदारी है हम सब की, हमारे इंस्टीट्यूशन की, हमारे यूथ की, हमारे टीचर्स की, हमारे जो हमें गाइड कर रहे हैं उनकी भी ये पूरी एक जिम्मेदारी है। एक बहुत बड़ी मुहिम चलने के, इसीलिए इस कार्यक्रम की सार्थकता है। अब हमको ज़रूरत है, हम जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमको अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। अब आप लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा ये नशीले पदार्थ का प्रचार प्रसार कब होता है? ये न्यू ईयर जब आने वाला होता है, नया साल और पुराना साल ख़त्म होने वाला होता है। लोग अपने आप से हज़ारों वादे करते हैं, देख लेना इस बार मैं सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊंगा, अगला साल आने दो, शराब होती क्या है मैं तो भूल गया। एक हफ्ते के अंदर करोड़ों वादे अपने आप से कर लेंगे, और जिस दिन न्यू ईयर आएगा, लाओ यार एक घूंट पी ले। नशा करते हैं तो सबसे पहले अगर उसका जो साइड इफेक्ट होगा उनकी बॉडी पे होगा, क्योंकि जो अनमोल बॉडी से अपनी बॉडी से हर व्यक्ति प्यार करता है। सबसे पहले अगर जागरूक करना है तो उन्हें उनकी बॉडी के प्रति जागरूक करें। क्यों? क्योंकि हमारा जो बंगला, हमारा जो घर है, वह हमारे बाद वहाँ पे कोई और रहेगा, लेकिन जो हमारी बॉडी है वही हमारी रहने की जगह है। माई सेल्फ सान्या शुक्ला फ्रॉम BA 3rd ईयर। जैसा कि आज हमारी चर्चा का विषय है नशा को ना, जैसे खुशनुमा दीदी ने कहा कि हम जैसे जिस चीज़ को हम सरकार की दुकानें बंद कर देंगे, तो आपको क्या लगता है मांग से सप्लाई होती है या सप्लाई से मांग होती है? आप लोग बताइए। जब तक हम किसी चीज़ की मांग नहीं करेंगे तो उसकी डिमांड कैसे आएगी? हम यहाँ लोगों ने कहा दुकानें बंद कर दो, दुकानें 1 दिन रही 2 दिन रही, क्या होगा? हम गलत तरीके से उस चीज़ों को मंगवाएंगे। मान लीजिए इंडिया में अल्कोहल, हेरोइन जैसी चीज़ें बंद हो गई, तो वो चीज़ें विदेशों से आने लगेंगी, जिससे विदेशी को फ़ायदा होगा। तो इसका मतलब हमें खुद पर कंट्रोल करना होगा, नशे को ना, यानी कि हर ऐसी चीज़ जो एक्स्ट्रा है वो नशा है। मैं मारिया नज़ीर, BA 3rd ईयर। 2 पल का नशा फिर ज़िंदगी भर सज़ा। अच्छा लग रहा है ना कि जनाब 2 पल का नशा फिर ज़िंदगी भर सज़ा। अच्छा, यहाँ पर बहुत बात हुई कि दुकानें बंद कर दी जाए और बिकने के लिए बाहर ना आए, तो क्या दुकान वाले हमको बुलाते हैं कि आओ मेरी दुकान से शराब खरीदो? कोई बुलाता है? कोई आपके घर जाता है शराब लेकर, कोकेन लेकर, XYZ रख लो, सिगरेट लेकर? जाता कौन है? हम ही जैसे लोग तो जाएंगे। भाई हमको ज़रूरत है, हम जाएंगे। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अपर्णा मिश्रा ने अंत में छात्राओं को संबोधित करते हुए इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए उनकी सराहना की, साथ ही आगे बढ़ने की शुभकामनाएं भी दी। अपर्णा मिश्रा ने कहा कि युवा पीढ़ियों को नशे से हमेशा दूर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि युवा पीढ़ियों के सामने अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। उन्हें दुनिया में कामयाब होना है
खुद को स्थापित करना है। हमारे जजेस जिन्होंने कि स्लोगन और पोस्टर प्रतियोगिता, नशा मुक्ति से संबंधित स्लोगन और पोस्टर प्रतियोगिता का निर्णय किया, डॉक्टर शकुंतला, डॉक्टर सरिता गुप्ता, डॉक्टर शोभा, डॉक्टर मीरा पाल और हमारे समस्त प्यारे बच्चों जो बड़े उत्साह से हर कार्यक्रम में भाग लेते हैं, चाहे जैसा कार्यक्रम हो, चाहे जितनी छोटी से छोटी सूचना पे इन बच्चों को कहा जाए, ये इतने उत्साह से भाग लेते हैं कि हमारे हर कार्यक्रम में 4 चांद लग जाता है। करता कोई और है और नाम हमारा होता है। बच्चों, आप ही हमारी पूंजी हो, आप ही हमारी संपत्ति हो, आप ही से हमारी ताकत है, आप ही से इस महाविद्यालय का अस्तित्व है। मैं बहुत खुश हो जाती हूँ जब कोई भी प्रतियोगिता कहीं से कुछ भी होता है तो ये बच्चे सबसे आगे रहते हैं। एक जगह मैं निराश हुई थी जब मंडल स्तर की प्रतियोगिता में ये बच्चे नहीं गए और वहाँ पर मुझे पता था कि मेरे बच्चे जाते तो वहाँ कोई ना टिक पाता, लेकिन आप लोगों को मैंने गाड़ी की व्यवस्था की, फिर भी आप लोग नहीं गए। तो केवल ज़िले में ही नहीं, ज़िले के बाहर भी जाने की सोचो। जब आपका टीचर आपके साथ जाने को तैयार है, आपको हम गाड़ी दे रहे हैं, फिर आपको जाना चाहिए बच्चों, क्योंकि जब तक आप यहाँ के बाहर नहीं निकलोगे, आपको प्रतियोगिता का आपका दायरा बड़ा नहीं होगा। महाविद्यालय और जिला स्तर के बाहर आपको मंडल स्तर पर भी प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहिए। और मैं देख रही हूँ आपकी टैलेंट को, और कुछ सोच करके मैं इतना पैसा लगाने को तैयार होती हूँ महाविद्यालय का, जबकि हमारी वो स्थिति नहीं है। मैं अपनी गाड़ी से ले जाऊँ, लेकिन मुझे लगता है मेरे बच्चों का नाम होगा। इसलिए आपकी प्रतिभा को मैं पहचानती हूँ और आप लोग हर जगह आगे आइए। आपके अंदर बहुत प्रतिभा है, आप बहुत आगे जाएंगे। मैंने कई महाविद्यालयों में बच्चों को देखा है और आपको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी बच्चियाँ निश्चय ही बहुत आगे जाएंगी। और जिस तरह आप लोग एक्सटेम्पोर में भाग लेते हैं, तुरंत आकर बोल देते हैं, बड़े बड़े वक्ताओं को मैंने देखा है, कहते हैं अरे टॉपिक तो मेरा तो कुछ तैयार नहीं है, मैं कैसे बोलूँ, एकदम नर्वस हो जाते हैं। लेकिन ये बच्चे इतनी बहादुरी से मंच पे आते हैं, जैसे लगता है कि कोई नेता मंत्री बोल रहा है और उसकी रोज़ बोलने की आदत है। तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो बच्चों, आप लोगों के आगे बढ़ने के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद हमेशा रहता है। रही बात नशा को ना, नशे के विपक्ष में सबने बहुत कहा, मैंने भी सुना, लेकिन मुझे हरिवंश राय बच्चन याद आ रहे थे, पता नहीं क्यों। उन्होंने मधुशाला को इतना उजागर किया कि वही एक जगह है जहाँ इंसान ये भूल जाता है कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है। और बड़ी अच्छी पंक्तियाँ हैं उनकी जो उस समय मुझको याद नहीं आ रही हैं और मैं अपने आप को कोस रही हूँ कि क्यों नहीं याद आ रही हैं। उसमें यही है कि अमीरी, गरीबी, जाति पाति, धर्म, संप्रदाय सब भूल कर एक मधुशाला ही है जहाँ सब एक साथ इकट्ठे होकर जाम पीते हैं। तो बेटा, हर चीज़ में निगेटिविटी नहीं होती, पॉजिटिविटी भी होती है, लेकिन इतना जाम मत छलकाओ कि अपने परिवार को ही बर्बाद कर दो, है ना। तो ये हम नशा को ना, इस दृष्टि से हो सकता है हरिवंश राय बच्चन जी ने इंसान को, इंसान के खून का प्यासा इतना ज़्यादा देख लिया हो कि उन्होंने ऐसी जगह ढूंढने की कोशिश की हो कि कौन सी ऐसी जगह है, कौन सा ऐसा कोना है जहाँ ये सारे इंसान एक साथ बैठते हों, तो उनको वही कोना दिखाई पड़ा होगा। तो हम सब इंसान को वैसे ही जीना है जैसे मधुशाला में सब एक होकर बैठते हैं, ऐसे ही हम सब एक होकर बैठें। तो इतनी प्रेरणा तो हमको मधुशाला से मिल रही है, लेकिन हम इसका मतलब ये नहीं कि नशे का समर्थन कर रहे हैं कि सब लोग वहीं जाकर बैठें। हाँ, ये देखिए, ये पंक्ति है, मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला, पहले भोग लगा लूं तुझको फिर प्रसाद जग पाएगा, सब में पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। नहीं, इसमें मेरी वो पंक्ति नहीं है जिसको मैं कहना चाहूँ। हाँ, मेल कराते मंदिर मस्जिद,
मेल कराती मंदिर मस्जिद और क्या है मेल कराती मधुशाला, ये मैं वो लाइन बताना चाह रही हूँ कि बैर कराते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला, वो बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं। तो ऐसे ही हम इंसानों को जीना चाहिए, इतनी प्रेरणा हमको उस चीज़ से मिलती है। तो जो भी बना है उसमें निगेटिविटी तो है, पॉजिटिविटी भी कहीं ना कहीं है, तो सकारात्मक पक्ष थोड़ा है, इसीलिए शायद सरकार दुकानें नहीं बंद कर रही है। नहीं तो ये सब एक दूसरे के खून के प्यासे हमेशा बने रहेंगे। लेकिन इतना ज़्यादा ना पियो कि अपना घर परिवार बर्बाद हो जाए। हर चीज़ को एक लिमिट तक केवल। और जो हमारी युवा पीढ़ी इसका सेवन कर रही है उसको तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी आपकी ज़िंदगी पूरी बाकी है, आपका संघर्ष बाकी है, आपको बहुत आगे बढ़ना है, समाज में अपने आप को स्टेबल करना है और अपने जैसे युवाओं को आपको जागरूक करना है। अब बाबा बेचारे तंबाकू खाते चले आए तो कैसे छोड़ देंगे है ना। तो बाबा दादा को ना सुधारो, लेकिन युवा पीढ़ी को सुधारो, नहीं तो वो तुम्हें ही घर से निकाल देंगे कि ज़्यादा लेक्चर देने लगी है, बहुत उद्दंड हो रही है ना। तो अपने आप युवा पीढ़ी को, आपके आसपास के जो आपकी उम्र के बच्चे जो इस तरह के नशे का सेवन कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बीड़ी सिगरेट का धुआं फूंक रहे हैं, तो सोचिए उनका स्वास्थ्य कहाँ जाएगा। तो ऐसे लोगों को हमको रोकना है, क्योंकि वो उनकी उम्र नहीं है। रही बात आप लोगों के इसकी जो आप लोग कह रहे हैं कि आर्थिक नुकसान होगा सरकार का, तो ये सही बात है। सारे पॉइंट्स बच्चे सामने लाए कि क्यों हमारी सरकार दुकानें नहीं बंद कर रही है, और इससे विदेशों से तस्करी को भी फिर बढ़ावा मिलेगा। जो चीज़ अपने घर में उपलब्ध नहीं होगी बाहर से आएगी, तस्करी होगी, तमाम तरह के क्राइम्स होंगे। तो बच्चे हमारे इतने इंटेलिजेंट हैं कि सारे पॉइंट्स हमारे सामने ले आए हैं। मेरे लिए कोई कोना छोड़ा नहीं, मुझे खाली मधुशाला की पॉजिटिविटी याद आई कि कुछ अलग मैं रख सकती हूँ तो यही रख सकती हूँ। और नशा को ना करने का संकल्प आज आप लोग लीजिए। आप तो मेरे बच्चे तो नशा करते ही नहीं हैं, इतने अच्छे बच्चे हैं, एकदम क्रीम, फतेहपुर का क्रीम हमारे महाविद्यालय में पढ़ता है, तो मुझको तो कोई वही नहीं है। और हाँ, मेरा एक चिराग अगर हर फतेहपुर के एक मोहल्ले में पहुंच जाएगा तो मोहल्ला रोशन कर देगा। तो बस यही तुम लोगों से उम्मीद करती हूँ कि तुम लोग हर गली में मोहल्ले में चिराग जलाओ फतेहपुर के, और फतेहपुर को नशा मुक्त बनाओ। कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ब्लेंडेड मोड पे कॉलेजेस को चलाए जाने की नीति है सरकार की, कि ये जो महामारी आती है तो इसमें लॉकडाउन में महाविद्यालय बिल्कुल बंद हो जाता है। और अचानक जब हमारे ऊपर मुसीबत आई थी तो उस समय ये हो रहा था कि बच्चे बिल्कुल घर बैठ गए और टीचर्स टॉट बिल्कुल एकदम रिलेशन ख़त्म हो गया। बच्चों का कम्युनिकेशन टीचर से नहीं हो पाता था, केवल मोबाइल से वो बातें करते थे। तो ऐसी स्थिति में इससे निपटने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये व्यवस्था की गई कि आप हमेशा महाविद्यालय को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चलाइए। तो हमारे महाविद्यालय में भी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस चलती हैं। बच्चे अगर ऑफलाइन क्लास नहीं कर पाते हैं तो उनको ऑनलाइन भी जोड़ा जाता है, और लॉकडाउन में तो पूरे टाइम ऑनलाइन क्लासेस चली। और एक चीज़ और है, क्लस्टर में हम अपने कॉलेज को हमने कुछ दिनों तक चलाया कि जैसे जिस विषय में हमारे यहाँ टीचर नहीं थे, तो अब हम कैसे करें, सरकारी कॉलेज हैं, तुरंत ट्रांसफ़र होके टीचर आ नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में दूसरे कॉलेजों से हमने ऑनलाइन दूसरे गवर्नमेंट कॉलेजों से टीचर्स को जोड़ा, और वो हमारे बच्चों की गृह विज्ञान की क्लासेस ऐसे ही चलती थी। ऑनलाइन क्लस्टर बना करके उस कॉलेज को हमने शामिल किया अपने साथ, और वो कॉलेज, उस कॉलेज के टीचर, बॉटनी के टीचर और होम साइंस के टीचर, हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय महाविद्यालय नैनी के प्रयागराज के टीचर हमारे बच्चों को यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस लेते थे। और पूरा गाइडेंस मिला है बच्चों को, होम साइंस के बच्चे बता सकते हैं।
और बॉटनी के भी बच्चों को पूरा पढ़ाया गया। तो इस तरह से हमने ब्लेंडेड मोड पे हम अपने कॉलेज को चलाते हैं जब जैसी ज़रूरत होती है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। और सारे सब्जेक्ट्स का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। बच्चे किसी भी समय अपनी किसी भी समस्या का समाधान ले सकते हैं। इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज, हमारे यहाँ जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वोकेशनल एजुकेशन को एक सब्जेक्ट के रूप में रखा गया है, इसको हमने पिछले साल से ही अपने महाविद्यालय में शुरू कर दिया था। एक प्रकोष्ठ का निर्माण किया गया था, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही बनाया गया था, इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज। उसमें सदस्य थे डॉक्टर प्रशांत, शकुंतला और ये अजय भी थे उसमें, ये तीनों लोग थे। इन लोगों ने ITI से और फिशरीज़ डिपार्टमेंट से MOU किया और उसमें ये तय किया गया कि हमारे बच्चों को निःशुल्क ब्यूटिशियन की शिक्षा दी जाएगी और मत्स्य पालन की शिक्षा दी जाएगी। क्लासेस उनके चलेंगे और फिर उनका एग्ज़ाम होगा, उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो फिशरीज़ में तो हमारी छात्राओं ने बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लेकिन ब्यूटिशियन में बढ़ चढ़ के भाग लिया और हमारा एक सेशन शायद ये कंप्लीट होने वाला है, बच्चों का एग्ज़ाम भी होने वाला होगा और दूसरे सेशन के एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। तो ब्यूटिशियन का कोर्स जो कि 10-15 हज़ार जिसमें फ़ीस लगती है, ये फ़तेहपुर जनपद का पहला महाविद्यालय होगा जहाँ पे कि ये पिछले साल से ही ये कक्षाएं चल रही हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट, बच्चों का कुछ भी पैसा नहीं लगा है। हमारी समझ से मटेरियल भी बच्चों शायद वो देते हैं। खुशनुमा, तुम करती हो? कौन है इसमें है? कौन कौन बच्चे हैं ब्यूटिशियन वाले? तुम हो? तो उसमें तुम लोग को मटेरियल लाना पड़ता है? अच्छा, मटेरियल लाना पड़ता है, लेकिन फ़ीस तो कुछ नहीं ली गई है। फ़ीस इन लोगों से कुछ नहीं ली गई है। शायद अगर ये प्राइवेट किसी ब्यूटी पार्लर में जाके एडमिशन लेके ट्रेनिंग लेते तो उस सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू भी नहीं थी। ITI से जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसकी बहुत वैल्यू होगी। एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत मैंने किया था। और मैंने एक स्किल डेवलपमेंट का मेला भी लगवाया था पिछली बार और उसमें बच्चों ने बहुत अच्छी अपनी प्रतिभा दिखाई थी। लेकिन अभी उस दिशा में मैं सोच रही हूँ कि बच्चों ने जो स्किल अपना दिखाया था उसमें उन्होंने हाथ से बनी चीज़ें जो बहुत अच्छी जो मार्केट में बहुत महंगी मिलती हैं, अगर हैंडमेड डलिया वगैरह जो बच्चों ने बनाई थी, झूमर बनाए थे और तमाम स्टिचिंग के बहुत अच्छी ड्रेसेस बच्चों ने तैयार की थी, अगर उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए। और हमारे यहाँ एक कौन आए थे, उनसे हमने बात भी की थी कि आपके यहाँ इस तरह के आइटम बनते हैं, वहाँ हम अपने बच्चों को आपको लेके आएंगे। तपस्वी जी आए थे, सोशल वर्कर हैं, तो वहाँ हम ले आएंगे, उनका सामान आपको दिखाएंगे। तो आप उनको कहीं ना कहीं मार्केट में अगर आप उनको कराएंगे तो हमारे बच्चे बना के आपको देंगे, उससे जो इनकम होगी आप हमारे बच्चों को देंगे। तो इस तरह से पढ़ाई करते करते बच्चे अपने खर्च को मीट आउट कर लेंगे। मेरी पूरी कोशिश यही है कि हमारे बच्चे स्वावलंबी बने। और BA कर बहुत सी ऐसी छात्राएं हमारे पास आती हैं, कहती हैं मैडम हमारे पास फ़ीस नहीं है। तो अब कितने बच्चों की हम मदद करें? हमारे पास एक पुअर बॉयज़ फंड है, तो हम ज़्यादातर एक टाइम बना देते हैं कि इतने के अंदर जितनी छात्राएं आएंगी हम सबकी फ़ीस जो है उससे जमा कराएंगे। तो उस फंड से हम बच्चों की फ़ीस जमा कराते। मेरी पूरी कोशिश ये रहती कि मेरी कोई छात्रा यहाँ से निराश ना लौटे कि पैसे की वजह से हम नहीं पढ़ पा रहे। और अगर नहीं होता मेरे फंड से हम अगर नहीं कर पाते, टाइम ख़त्म हो गया है, तो हम सारे टीचर्स का ये रहता है कि हम लोग कंट्रीब्यूशन करके या मैं खुद अकेले भी बच्चों की फ़ीस हम लोग जमा करते हैं। आज तक शायद ही कोई ऐसी स्थिति रही हो जो बच्चा टीचर तक नहीं पहुंचा, इसलिए यहाँ एडमिशन नहीं पाया। नहीं, हम लोगों की पूरी कोशिश होती है कि हम लोग बच्चों को यहाँ से निराश ना लौटने दें और हमारे बच्चा यहाँ पे आया है तो वो एडमिशन लेकर ही जाए। तो बच्चों, ये एक सरकारी संस्था है। सरकारी संस्थाओं की बड़ी बदनामी होती है कि ये यहाँ पढ़ाई नहीं होती है। यहाँ हम सरकार की हर नीति को लागू करने की भरपूर कोशिश करते हैं और
हमारी कभी ये नियत नहीं होती है कि क्लासेस ना चलें। आपके ये जो टीचर्स दिखाई दे रहे हैं, इनके पास इतने काम हैं। सुबह 8 बजे से आपका महाविद्यालय शुरू होता है और 4 साढ़े 4, बल्कि आप तो चले जाते हैं, ये बेचारे 5 बजे तक भी यहाँ बैठे रहते हैं। 6 बज जाता है कभी कभी। जैसे इनको काम मिलता है वैसे ये यहाँ रहते। और उसके बाद भी अगर आप घर पे इनको फ़ोन करते होंगे तो ये कभी इरिटेट नहीं होते होंगे, या किसी बच्ची ने कभी मुझे डायरेक्ट फ़ोन किया हो और मैंने उसको रिस्पांस ना दिया हो, मैं तुरंत फ़ोन उठाती हूँ और आपको रिस्पांस देती हूँ। तो मैं 24 घंटे, ये महाविद्यालय, ये टीचर्स आपके लिए समर्पित हैं। सरकारी संस्थाओं की जो इमेज है वो हमारे महाविद्यालय की नहीं है। और मैं तो ये कह सकती हूँ कि उत्तर प्रदेश में जितने राजकीय महाविद्यालय हैं उनके बारे में बहुत गलत धारणा है। हम लोग बहुत मेहनत से काम करते हैं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जितना हम लोग हो सकता है इस छोटे से जनपद में हमने इसको लागू करने की कोशिश सबसे पहले की। अब तो सब जगह लागू हो रहा है, लेकिन सबसे पहले हमने की। शायद इसका इसलिए हमको एडवांटेज मिला क्योंकि जो स्टीयरिंग कमेटी बनी थी उसकी मैं मेंबर थी लखनऊ में, और मेरी तमाम मीटिंग हुई थी शासन में, तो मुझे उसके बारे में ज़्यादा जानकारी भी थी। तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपने बच्चों को पहले से ही चलाने लगी थी। और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। कार्यक्रम में शामिल हर किसी ने अपने अपने हिसाब से नशे से होने वाली नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक किया। इस दौरान नशे को ना की गूंज सुनाई देती रही। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।